नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 3 चीज़ें रोज़ाना करने से आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं नाम, दान और स्नान। दुनिया, राज, राग, धर्म कुछ भी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप जीवन में गृहस्थ होते हुए भी पा सकते हैं। आपको जंगल बियाबान में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना लगाव कम रखेंगे दुनियादारी में, उतना ही आप परमात्मा की ओर भी अग्रसर होंगे। अगर सच्चे मन से आप परमात्मा की ओर हैं तो दुनियादारी में आपका लगाव भी कम होता जाएगा। जैसे राजा जनक ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी माया में उदास थे, उनका लगाव कम था। वे राजपाट भी संभाला करते थे और परमात्मा के साथ भी उनका पिता पुत्र का रिश्ता था। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। घर में जितने सदस्य होते हैं वह सब मुसाफिर हैं। पहले थोड़े होते हैं, जब शादी हो गई तो सदस्यों में बढ़ोतरी होनी भी लाजमी है और परिवार बड़ा हो जाता है। व्यवहार कार्य करना जरूरी है, परंतु मुख्य कार्य निर्वाण है, मोक्ष की प्राप्ति है या परमात्मा मिलना है। इस नियम से जो जीवन जीता है उसका गृहस्थ भी परवान है, मंजूर है। स्नान सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच में करना चाहिए। उसके बाद परमात्मा का नाम और यथाशक्ति दान करना चाहिए। नींद उतनी लेनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा नींद आलस्य का कारण होती है। स्नान करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। कई साधु संत हिमालय में बर्फ़ में रहते हुए भी स्नान का नियम भंग नहीं करते। चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वे बर्फ़ हटाकर सरोवर में या झरने में स्नान करते हैं। ये भी एक तपस्या है जिसे शरीर पर झेला जाता है। इसका भी फल है। स्नान करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? अगर हम बात करें अमृत समय में उठकर स्नान करने की, तो इसका फल इतना है कि अगर आप 60 किलो सोना हर रोज़ दान करते हैं, अगर 5 बजे उठकर आप स्नान करते हैं तो 60 किलो दूध दान करने के बराबर है। आलस्य दूर होता है, चुस्ती आती है। इसके पश्चात ध्यान में बैठें, पीठ सीधी होनी चाहिए। अपने नीचे कुछ आसन रख लें। अपने गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र जप करें, ध्यान करें। मन के विचारों को बाहर से रोकें। अगर कमर झुक गई तो आलस्य नहीं छोड़ेगा। जब सारा फल इकट्ठा हो जाता है तो ईश्वरीय खाते में इन सब को दर्ज किया जाता है। आज हम देखते हैं टाटा, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो बहुत बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ये आज इनके पूर्व जन्म के तप और जप का फल ही इनको मिल रहा है। एक बार एक सेठ ने बहुत बड़ा भंडारा किया और भक्त नामदेव जी को भी आमंत्रित किया। नामदेव जी ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। भंडारे के बाद सेठ ने कहा कि भगत जी, मैं आपको कुछ दान स्वरूप देना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारा दान पहले ही दे दिया है। आप मुझे बताएं जिससे मैं ज़्यादा सेवा कर सकूं। नामदेव जी ने कहा, आपने भोजन करवाना था, करवा दिया, हमारा प्रेम पूरा हुआ। परंतु सेठ ने कहना जारी रखा, आप बताने की चेष्टा करें। नामदेव जी ने सोचा कि ये सेठ परमात्मा के नाम की महिमा को नहीं जानता। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे तुलसी का पत्ता ला कर दें। सेठ ने उन्हें पत्ता ला कर दिया तो भगत जी ने उस पर राम लिख दिया और उसे तराजू के एक ओर रख दिया। सेठ से कहा कि आप मुझे जो दान देना चाहते हैं, दान स्वरूप वो तराजू के दूसरी तरफ रख दो। एक तरफ राम नाम का पत्ता रख दिया गया और दूसरी तरफ 60 किलो सोना लाकर सेठ ने रख दिया। नामदेव जी ने सेठ से कहा, तराजू उठाओ। जिस तरफ राम नाम का पत्ता लिखा था, तुलसी का पत्ता रखा हुआ था, वह भूमि पर ही रह गया और सोना हवा में हो गया। सेठ ने जब यह देखा तो वह भगत जी के चरणों में गिर पड़ा। भगत जी ने कहा, मैंने कहा था कि मुझे कुछ न दो, परंतु आप अपनी जिद पर अड़े रहे। परमात्मा का नाम सत्य वस्तु है, उसके मुकाबले संसार की कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। परमात्मा का नाम कभी भी नाशवान नहीं हो सकता। इसके विपरीत संसार का सारा धन, जमीन, सोना, चांदी नाशवान है।
एक बार गुरु नानक जी से सिद्धों ने पूछा कि आप कहते हैं परमात्मा का नाम प्रेम मार्ग है, हमारा मार्ग भी तो प्राणायाम है। गुरु नानक जी ने कहा सबसे बड़ा नाम ही परमात्मा का है। संसार के जितने तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ब्रह्मांड, इसी से बने हैं। पानी के बाद अग्नि आती है जो समुद्र में भी पाई जाती है और पानी को नियंत्रण करने का कार्य करती है। वायु दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। आकाश सूक्ष्म है। हमारे शरीर भी इन 5 तत्वों से बने हैं जो नष्ट हो जाएंगे। मिट्टी में पानी मिलाया जाए और उसको अग्नि में पकाया जाए और उसके बाद हवा में रखा जाए तो एक ठोस चीज़ के रूप में हम उसे देखते हैं, वो है ईंट या फिर पत्थर। उसके बाद इमारतें बनती हैं, मकान बनते हैं जो आकाश में रहते हैं। ये सब नष्ट हो जाएंगी। इसी तरह संसार में इंसान का शरीर भी नाशवान है जो नष्ट हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलना ही असल प्राणायाम है। शरीर नष्ट हो जाएगा। प्राणायाम से आप अपने शरीर की आयु बढ़ा सकते हैं, परंतु नाम आपकी आत्मा को सुख देता है, शांति देता है और अंत में परमात्मा को मिलने में मदद करता है। धन्यवाद।